Hello and welcome to Genius. This is lecture 6 of revision series of coordinate geometry. आज हम लोग कवर करने वाले हैं पैराबोला. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पैराबोला. द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed line. फिक्स पॉइंट को फोकस बोलेंगे, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे. अगर वो दोनों डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल रहती हैं तो उस पॉइंट के लोकस को हम पैराबोला बोलते हैं. ये शेप बनता है. आगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखेंगे. 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं पैराबोला के. सबसे पहले उसका डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायग्राम से ही हमको सब कुछ याद होना चाहिए कि क्या उसके बारे में है. सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए. वर्टेक्स, फोकस, टेंजेंट एट वर्टेक्स मीन्स ये वाली लाइन, ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स. उसके बाद इक्वेशन ऑफ द लैटर सिस्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लैटर सिस्टम. ये इसको जो फोकस से लाइन जाती है और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसको हम लैटर सेक्टम बोलते हैं. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, और ये उसके एक्सट्रीमिटीज़ हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए. ए कॉमा टू ए, ए कॉमा माइनस टू ए, ये होता है पहले पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए. उसके बाद लेंथ ऑफ द लैटर सिस्टम 4a होगी. एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जो लाइन उस पैराबोला को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं. ये एक्सिस है. एक चीज़ याद रखने के लिए कि अगर किसी एक वेरिएबल की पावर 1 है, जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होगी उसी एक्सिस के अलोंग हमारा पैराबोला सिमेट्रिक होगा. यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा. यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा पैराबोला सिमेट्रिक है. यहाँ पे अगर y की पावर 1 है तो हमारा पैराबोला y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है. यहाँ पे देखो जरा, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, मिरर इमेज है एक दूसरे की. तो ये सब चीज़ें पता होनी. पैरामेट्रिक पॉइंट्स और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दोनों ही इंपॉर्टेंट है. 80 स्क्वायर कॉमा 280 ये हमारे पैरामेट्रिक पॉइंट्स होते हैं किसी पैराबोला के लिए. हम ये पॉइंट मान सकते हैं किसी पैराबोला को. और उसकी इक्वेशन को x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं. ये जो फॉर्म है वो हर एक पैराबोला के लिए, हर फॉर्म के लिए अलग अलग होती है, इसलिए पता होना चाहिए सबके लिए अलग अलग. डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस से इस पैराबोला के लिए है. सिमिलरली बाकी सारे पैराबोलास के लिए भी पता होना चाहिए हमें सब कुछ. पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेगा. लेंथ ऑफ द लैटर सिस्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लैटर सिस्टम, इक्वेशन ऑफ द लैटर सिस्टम, या फिर टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, वो सब कुछ पता होना चाहिए हर पैराबोला के लिए, हर फॉर्म के लिए. यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर के अपोजिट साइड वाली जो टर्म है वो अगर नेगेटिव हुई तो इन्वर्ट पैराबोला बनता है ये वाला. और उसके लिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, सब कुछ याद होना चाहिए. एक एक करके मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. हम लोग ने पैराबोला की डेफिनेशन देखी है कि किसी एक फिक्स लाइन, इस बार हमने कोई रैंडम लाइन मानी है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, और कोई फिक्स्ड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के. वहाँ से हमारे किसी पॉइंट पी की जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, उसकी डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, पी एस इज इक्वल टू पी एम. तो हमें इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में मिलेगी वो देखने जा रहे हैं. हमने क्या, पी एस इज इक्वल टू पी एम, और पी एस और पी एम को सॉल्व किया है. हमें पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस पता है, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस पता है, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, तो हमें कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन मिलती है. एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर प्लस 2gx, एक्स का टर्म फिर वाई का टर्म फिर कॉन्स्टेंट, इस तरह का कुछ टर्म मिलता है. ये जनरल इक्वेशन है, उतने यूजफुल नहीं है पर पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं. इसके आगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का पार्ट, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब पता होनी चाहिए. जैसे सबसे पहली, इफ द कॉर्ड जॉइनिंग दो पॉइंट्स पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होती है, अगर वो फोकल कॉर्ड है. फोकल कॉर्ड क्या होती है, ऐसी कॉर्ड पैराबोला की जो उसके फोकस से पास हो, उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं. अगर पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है पैराबोला की तो उसके जो पैरामेट्रिक पॉइंट्स है ना उनके बीच में रिलेशन होता है. ये T1 और T2 में रिलेशन होता है, वो ये है T1 T2 इक्वल टू -1. मतलब अगर मुझे T2 निकालना है तो -1/T1 करना पड़ेगा. मीन्स अगर मुझे किसी फोकल कॉर्ड के एक एंड्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं तो मुझे दूसरे एंड्स के कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन. उसके बाद हम लोग क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से. हमने T2 की जगह पे -1/T1 पुट कर दिया है यहाँ पर, और हमें मिल गया a/T1 स्क्वायर कॉमा -2a/T1. ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद
सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ पॉइंट पी ऐसा है और पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है, देन द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड विल बी दिस वन। डायरेक्ट लेंथ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन्स कि सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्मूला याद करें। ये है लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड। अगर मुझे किसी फोकल कॉर्ड के एक एंड के कोऑर्डिनेट्स बताएं तो हमें उस कॉर्ड का लेंथ भी पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ टी। ये फॉर्मूला है ए टाइम्स टी प्लस वन बाय टी का होल स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। सपोज करो ये फोकल कॉर्ड है और वो उसके पैराबोला के एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो हम उस फोकल कॉर्ड की लेंथ अभी भी लिख सकते हैं। उसकी लेंथ क्या होगी, 4a टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये याद होना चाहिए, फॉर्मूला है। उसके बाद अगर पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है पैराबोला की, तो सेमी लेटर सेक्टम इज द हार्मोनिक मीन ऑफ पी एस और एस क्यू। मतलब ये हमारा फोकल कॉर्ड था, ये पी एस है, ये एस क्यू है। इन दोनों का अगर मैं एच एम निकालता हूँ, एच एम ऑफ पी एस एंड एस क्यू विल बी सेमी लेटर सेक्टम। मुझे पता है कि 4a होती है लेटर सेक्टम की लेंथ, तो सेमी लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो एच एम कैसे निकलता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी करके निकलता है ना, तो 2ps इंटू एस क्यू अपॉन पी एस प्लस एस क्यू। ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये इसके बराबर होता है ना। टू कट भी सकता है, ये याद रखने के लिए कि एच एम ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड विल बी इक्वल टू सेमी लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके आगे बढ़ते हैं। सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल लेंथ एज डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स। जो भी पैराबोला की टेंजेंट एट वर्टेक्स है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस जैसा दिख रहा है, उसको टच करेगा ऐसा सर्कल जो एक फोकल लेंथ को डायमीटर मान के बनाया गया है। हमने किसी पॉइंट की फोकस से लेंथ निकाली, ये लेंथ है ना, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। उसको डायमीटर मान के हमने कोई सर्कल खींच दिया है, वो सर्कल ये रहा ग्रीन वाला, और वो हमेशा किसको टच करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स को। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल कॉर्ड एज अ डायमीटर। अगर वही फोकल कॉर्ड हो गई, फोकल लेंथ के जगह पे अगर पूरी हमने फोकल कॉर्ड ले ली एज अ डायमीटर, अब ये डायमीटर लग नहीं रहा है लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि ये डायमीटर है इस सर्कल का, तो ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स। ये है प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है।